हेलो स्टूडेंट्स, मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसकी जो पहले की वीडियो थी उसके अंदर हम नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके जो भी मीनिंग होता है वो हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। ये जो है ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो। तो आज हम शुरू करेंगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या क्या स्कोप होते हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डाटा प्रोवाइड होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज द डाटा प्रोवाइडेड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग उस डाटा को यूज़ करती है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाती है। इट रीअरेंज एंड एनालाइज सच डाटा एंड सबमिट्स इट टू बी द मैनेजमेंट। उसको रीअरेंज करती है और एनालाइज करती है उस डाटा को और उसके बाद उसको मैनेजमेंट को दे देती है। जैसे कि क्या होता है कि जैसे फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको पहले एनालाइज करेगी, उसके बाद उसको रीअरेंज करेगी, फिर मैनेजमेंट को दे देगी कि भाई आप हमारी जो बिज़नेस की कंडीशन है वो इस टाइप की चल रही है, इतना हमारे बिज़नेस के अंदर फाइनेंस है। इसके बाद द मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस इन सब चीज़ों को इंक्लूड करती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक एसेंशियल पार्ट होता है बिकॉज इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो मैनेज कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो हर एक चीज़ के बारे में बताती है कि उसकी पर यूनिट कॉस्ट हमारी कितनी आई है एक प्रोडक्ट के ऊपर, या जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आई है। उससे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसको हेल्प होती है कि वो जो काम कर रही है उसको किस तरीके से उसको मैनेज करके रखना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है बजटरी कंट्रोल। वेरियस टाइप ऑफ बजट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर बजटरी कंट्रोल। बहुत से टाइप के बजट प्रिपेयर किए जाते हैं बजटरी कंट्रोल के अंदर। एक्चुअल परफॉर्मेंस compared with the budgetary figures and the division are the analyze in order to fix the responsibility and take remedial action। जो भी हमें जो भी डिविजन्स हैं उनको एनालाइज करके फिर हम जो भी रिस्पॉन्सिबल जो भी हमें एक्शन लेना है उसको एक्शन को बताती है कि बजट हमें किस टाइप से अपने बजट को कंट्रोल में रखना है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है इन्वेंट्री को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हमारी इन्वेंट्रीज को भी कंट्रोल रखती है, हमारे बजट को भी कंट्रोल में रखती है कि हमें कौन से एक्शन लें जिससे हमारा बजट भी कंट्रोल में रहे और इन्वेंट्री भी कंट्रोल में रहे। अंडर इन्वेंट्री कंट्रोल वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड इन कीप इफेक्टिव कंट्रोल ऑन स्टॉक। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड स्कोप ऑल द इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। मैनेजमेंट अकाउंट जो होती है वो हर एक उन चीज़ों को इंक्लूड करती है जो इन्वेंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती हैं। ये इफेक्टिव वे होता है जिससे क्या होता है कि जो जैसे हमें हमारा स्टॉक कंट्रोल में रखना है तो हम उस चीज़ को अगर किसी चीज़ को मैनेज करके चलते हैं तो वो उस चीज़ के लिए फिर ज़्यादा नहीं होती हैं वो इन्वेंट्रीज को। अगर हम जैसे कि हमें जितनी चाहिए हम उतनी इन्वेंट्री रखते हैं, हर एक चीज़ को मैनेज करके रखते हैं तो हमें कोई भी फिर लॉस नहीं होता है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज। मैनेजमेंट अकाउंट एम्प्लॉय वेरियस टेक्निक्स टू एनालाइज एंड interpret financial data to make it meaningful and understandable to the management as well as various users of financial statement। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं जिससे हमारे एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई रहते हैं। एम्प्लॉयज़ जो भी फाइनेंशियल डाटा होता है वो मीनिंगफुल और अंडरस्टेबल होता है मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट हर एक चीज़ को समझ पाती है कि हमारे फाइनेंस की कंडीशन कैसी चल रही है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है, हर एक चीज़ को वो अंडरस्टैंड कर पाती है। इसके बाद सिक्स पॉइंट है रिवेल्युएशन अकाउंट। रिवेल्युएशन अकाउंट के अंदर क्या होगा कि रिवेल्युएशन अकाउंट द रिसोर्स ऑफ द फर्म आर वैल्यूड एट देयर करंट प्राइस इंस्टेड ऑफ देयर पार्शियल कॉस्ट। जो भी पार्शियल कॉस्ट होती है उसकी बजाय जो करंट प्राइस होता है उसको रिवेल्युएट करती है। रिवेल्युएशन अकाउंटिंग हमने उसमें पढ़ी थी 12th क्लास के अंदर। दिस इज डन इन द मेजर द नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज इन रियल टर्म्स एंड द नॉन मॉनेटरी टर्म्स। जो इसके अंदर क्या होता है कि जो रियल नेट प्रॉफिट कितना होता है और हमारी बिजनेस के अंदर कैपिटल कितनी है उससे उन सब चीज़ों को रियली मॉनिटर करती है कि भाई हमारे बिजनेस के अंदर कितना हमारे प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना है और कैपिटल हमारी बिजनेस के अंदर कितनी है। इसके बाद सेवन्थ पॉइंट है रिपोर्टिंग। दिस इज द virtual aspect of management accounting। Reports are the presented to the management in the form of graphic, diagrammatic,
इंडेक्स नंबर रेशो और अदर स्टैटिकल टेक्निक्स सो दैट मे बी इजीली अंडरस्टैंड। जो रिपोर्टिंग क्या होती है, ये अलग अलग तरीके से रिपोर्ट करती है, ग्राफ के थ्रू ग्राफ बना के, डायग्राम के थ्रू डायग्राम से हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, स्टैटिकल कोई भी टेक्निक यूज़ करके या फिर रेशो के फॉर्म में, इन सब चीज़ों से वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं और मैनेजमेंट अकाउंट उन चीज़ों में रिपोर्ट करती है। इसके बाद है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है कि इट इंक्लूड्स टैक्स प्लानिंग, डिटरमाइनिंग ऑफ टैक्सेबल इनकम, फील्ड्स एंड रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑन इनकम क्या होता है कि हमें ये RTO भरा जाता है जब एट द एंड ऑफ द ईयर होता है कि हमें जितनी भी हमारा इनकम टैक्स लगा है उस इनकम टैक्स को रिटर्न पाने के लिए, मतलब ज़्यादा पूरी अमाउंट तो रिटर्न नहीं करते बट हाफ अमाउंट को रिटर्न पाने के लिए रिटर्न ऑन इनकम हम भरते हैं टैक्स के ऊपर, उस चीज़ को भी वो मैनेजमेंट अकाउंट मैनेज करके रखती है। इसके बाद 9 पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंट इंक्लूड्स द इंटरनल कंट्रोल मेथड सच एज इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड एफिशिएंट ऑफिस मैनेजमेंट। जो भी इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं वो सब चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंट रखती है, जैसे कि इंटरनल चेक होना, इंटरनल कोई भी चीज़ है उसको चेक करना, इंटरनल ऑडिट करवानी। ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग भी जो एक सब्जेक्ट आता है बीकॉम के अंदर 5th सेमेस्टर के अंदर ही, इसके अंदर क्या होता है कि इंटरनल ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है कि हर एक जो नेट हमारे कितना हमारे कैसी हमारी बिजनेस की कंडीशन चल रही है, उन सब चीज़ों को उन सब चीज़ों को बताती है। तो इंटरनल ऑडिट इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद 10th पॉइंट है कि मेथड एंड प्रोड्यूसर। मैनेजमेंट अकाउंट ऑल्सो इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोस्ट इमोशनल सिस्टम ऑफ द मैनेजमेंट सुटेबल टू द फर्म। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो मोस्ट सुटेबल सिस्टम है इसके लिए, जो भी कंपनीज होती है, फर्म्स होती हैं उनके लिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट है ऑफिस सर्विसेज। इन ए स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अकाउंट में बी रिक्वायर्ड टू द मेंटेन एंड कंट्रोल ऑफिस सर्विसेज। जो भी मैनेजमेंट अकाउंट क्या होता है कि ऑफिस सर्विसेज को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होता है। हम अब जो ऑफिस हैं अगर वो मैनेजमेंट के थ्रू काम नहीं करती, मैनेजमेंट जो कर रही है वो मतलब वो कर नहीं रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ मैनेजेबल तरीके से हो ही नहीं रही है, तो फिर वो जो कंपनी है, वो फर्म है, वो चलेगी नहीं। इट इंक्लूड्स डाटा प्रोसेसिंग, फाइलिंग, कॉपी, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ये सब चीज़ों को इंक्लूड करती है, डाटा को भी, जो भी डाटा प्रोसेसिंग है, फाइलिंग की जो भी है, या कॉपी करने की किसी चीज़ की, या कम्युनिकेट करने की, सब चीज़ों को इंक्लूड करती है। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा। फर्स्ट जो पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कलेक्शन ऑफ डाटा विच इज़ यूजफुल टू द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है, मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करती है, कलेक्ट करती है डाटा कि कितना डाटा है, क्या क्या हमें किस टाइप से मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद दो तरह का डाटा होता है, इंटरनल डाटा और एक्सटर्नल डाटा। इंटरनल सोर्स से और एक्सटर्नल सोर्स से कलेक्ट करती है वो। इंटरनल सोर्स इंक्लूड्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। जो भी इंटरनल सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, बैलेंस शीट क्या होती है, प्रोडक्शन जो भी रिकॉर्ड्स हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं, सेल्स रिपोर्ट्स हैं, सब चीज़ों को इंक्लूड करती है इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से होते हैं, जो बाहर के सोर्सेज होते हैं। इसके बाद है सेकंड पॉइंट मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डाटा इट हैज़ टू बी मॉडिफाइड। जब हम कलेक्ट कर लेते हैं डाटा उसके बाद उसको मॉडिफाइड किया जाता है कि वो हमें जो जितना मैनेजमेंट को लिए यूज़फुल है उतना मैनेजमेंट रख लेती है और बाकी उसको दे देती है वापस। बिकॉज यूज़फुल टू दैट इट बिकम्स यूज़फुल टू द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल होती है उसको रख लेता है, बाकी वो छोड़ देती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी सेकंड फंक्शन थर्ड फंक्शन क्या होगा कि एनालाइज करती है और इंटरप्रेट करती है जो एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालाइज करती है और इंटरप्रेट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। One of the most significant function of the management accounting is to analyze and interpret of profit and loss accounting and balance sheet of the enterprises। जो भी बैलेंस शीट होती है और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उन सब चीज़ों को एनालाइज करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट यूज ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन वैल्यू। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिस्टोर्ड टू द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ओनली। इट कलेक्ट एंड मेक्स यूज टू क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। जो भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है उन सब चीज़ों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करती है, उसके लिए हेल्पफुल होती है। इसके बाद है टू हेल्प्स इन प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, आगे की फ्यूचर की प्लानिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जब हम सारी चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं तो हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने के लिए बहुत आसानदायक रहती है। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट
फॉर्मुलेशन प्लान्स, जो भी आगे के प्लान्स हैं जो मैंने आपको बताया उनके लिए फॉर्मुलेशन के लिए उनको बनाने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्पफुल रहती है। इट हेल्प 6 पॉइंट है, इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन। Organization is the division of duties, authorities and responsibilities among various person वर्किंग इन द इंटरप्राइजेस। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, जो भी ड्यूटीज़ होती हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन सब चीज़ों को इंटर मतलब काम के अंदर लेके आती है, हेल्पफुल करती है हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको अच्छे से काम करवाने के लिए। इट हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स टूल्स टू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द और डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग reconciling the activities of different department थ्रू बजटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, कोऑर्डिनेशन बनाती है लोगों के बीच में। इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो भी बजटिंग होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है, उन सब चीज़ों को हेल्पफुल करती है। जो भी बजटिंग है इनके अंदर उसके डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्पफुल होती है। इसके बाद 8 पॉइंट है टू हेल्प्स इन मोटिवेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प इन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय लाइंग डाउन द टारगेट फॉर देम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, मोटिवेट करती है हर एक बंदे को। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर डाउन पे जा रहे हैं तो उनको टारगेट अचीव करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है आगे से आगे। इसके बाद है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग अप द डाटा इन्फॉर्मेशन। जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करती है। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर। जो मैनेजर से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड करवाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्रोवाइड थ्रू वेरियस रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड इन द पीरियोडिकल इंटरवल्स। जो भी रिपोर्ट्स प्रिपेयर की गई हैं पीरियोडिकल इंटरवल के अंदर, वो सब चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड करती है। 10th पॉइंट है कि इट हेल्प्स इन कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है, जैसे कि हमें बजट कंट्रोल करना है या फिर फाइन जो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, उनको सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्पफुल होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स लाइक बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर वेरी हेल्पफुल टू इन द कंट्रोल प्रोसेस। कंट्रोल प्रोसेस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं जब हम बजट कंट्रोल में रखते हैं या अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं तो। लास्ट पॉइंट है टू हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट हैज़ टू वेरियस डिसीजन दिस डिसीजन pertain to introduce the latest technology, device selection of product mix, expansion of production capacity, डिविडेंड पॉलिसीज एक्सेट्रा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है कि डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल होती है। जो भी हमें नया डिसीजन लेना है कंपनी के अंदर, उन सब चीज़ों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्पफुल होती है। आज की वीडियो में हमने किया है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या क्या स्कोप होते हैं और उसके फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।